वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 29 नवंबर 2022 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय क्रेडिट कोर 74वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 27 नवंबर को। अब एनसीसी तो नेशनल क्रेडिट क्रॉप्स, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना हुई थी 1948 में और इस 27 नवंबर को इसने अपना 74वां स्थापना दिवस मनाया। अब इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरवीरपाल सिंह एनसीसी के डायरेक्टर जनरल है। अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए? तो जल सप्ताह दिवस 1 से 7 नवंबर, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर, शिशु संरक्षण दिवस 7 नवंबर, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया गया, विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर, राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस 9 नवंबर, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर, विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर, लोक सेवा प्रसारण दिवस 12 नवंबर को मनाया गया, विश्व दयालुता दिवस 13 नवंबर को मनाया गया, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर, बाल दिवस 14 नवंबर, विश्व बाल दिवस 26 नवंबर, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस 16 नवंबर को मनाया गया, राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर, राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 17 नवंबर को मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 17 नवंबर, विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया गया, विश्व बाल यौन शोषण रोकथाम दिवस 18 नवंबर, प्राकृतिक चिकित्सा दिवस 18 नवंबर, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस कब मनाया गया? तो 19 नवंबर को मनाया गया, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर, विश्व मत्स्य दिवस 21 नवंबर, विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर। साथियों, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस 24 नवंबर को मनाया गया, गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 नवंबर, राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर को मनाया गया, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। भारत का संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया गया, संविधान दिवस। ठीक है साथियों, अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश ने अफ्रीका के सहले क्षेत्र में ऑपरेशन बरखाने को समाप्त किया है? तो यह किया है फ्रांस ने, अफ्रीका के सहले क्षेत्र में ऑपरेशन बरखाने को समाप्त। जब इसने घोषणा की थी तो मैंने बताया था आपको कि ऑपरेशन बरखाने को समाप्त करने की घोषणा फ्रांस ने की है और यह समाप्त कर दिया है कि कहाँ पे? तो अफ्रीका के सहले क्षेत्र में। अफ्रीका को बोलते हैं अंध महादेश, बोलते हैं अफ्रीका को। अब फ्रांस ने समाप्त किया है। तो साथियों, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, रूस की राजधानी क्या है और अमेरिका के अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है आपको। अब फ्रांस ने समाप्त किया है तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। कौन है साथियों? तो इमैनुअल मैक्रोन है और एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। फ्रांस की करेंसी है यूरो और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस में है। साथियों, इंटरपोल की स्थापना कब हुई? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का हेडक्वार्टर पेरिस में है, यूरोपीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय पेरिस में है, मैगिनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है और वरुण सैन्याभ्यास का आयोजन भारत और फ्रांस के बीच होता है। ठीक है साथियों, 24वां ओलंपिक और पैरा ओलंपिक शुभंकर फ्रीजियन कैप का अनावरण फ्रांस में किया गया और 2024 का जो ओलंपिक होगा आपका वो फ्रांस के पेरिस में होगा। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत और किस देश के बीच ऑस्ट्रा हिंद 2022 सैन्याभ्यास का आयोजन किया जाएगा? तो ऑस्ट्रा हिंद 2022 का सैन्याभ्यास का आयोजन किया जाएगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। किसके बीच? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। देखो, इसका आयोजन 28 नवंबर 2022 को महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में किया जाएगा। तो साथियों, मैं कई बार आपको राजस्थान के बारे में बताया हूं, तो आज आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि आप राजस्थान के बारे में क्या क्या सीखे हो आज तक। अब ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा यह, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं एंटोनियो एल्बनीज। कौन है साथियों? तो एंटोनियो एल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के पीएम हैं।
17 देशों का पिच ब्लैक हवाई युद्ध अभ्यास का आयोजन जो हुआ आपका वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ। अब बात करते हैं सैन्य अभ्यास के बारे में, तो प्रमुख सैन्य अभ्यास आपका जिसमें आता है वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास, भारत और अमेरिका के बीच होता है। युद्ध अभ्यास सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है। टाइगर ट्रंप सैन्य अभ्यास भी भारत और अमेरिका के बीच होता है। सिलीनेक्स सैन्य अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच। दोस्ती सैन्य अभ्यास भारत मालदीव और श्रीलंका के बीच। मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच। समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच। सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और नेपाल के बीच। हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास भारत और चीन के बीच। वरुण सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है, वरुण सैन्य अभ्यास। इंद्र सैन्य अभ्यास भारत और रूस के बीच होता है। अजय वॉरियर सैन्य अभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच होता है, अजय वॉरियर सैन्य अभ्यास। धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच होता है। साथियों, जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। बिनबैक्स सैन्य अभ्यास 2022 का आयोजन भारत और वियतनाम के बीच हुआ। किसके बीच हुआ? तो भारत और वियतनाम के बीच हुआ। अल नगाह साथियों, ये कई बार पूछा गया एग्जाम में कि अल नगाह सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? तो अल नगाह भारत और ओमान के बीच। और गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश ने नया सर्वेक्षण पोत इच्छक लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है भारत के द्वारा नया सर्वेक्षण पोत इच्छक। अब देखो ये इसको बनाया किसने है? तो इसको गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने बनाया है। अब बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी के बारे में। तो इंडियन एयरफोर्स के बारे में बात करते हैं। इंडियन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना कब हुई थी? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। इंडियन एयरफोर्स डे मनाया कब जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंडियन एयरफोर्स के जो एयर मार्शल हैं, एयर स्टाफ हैं आपके, वो कौन है? तो एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। साथियों, जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि इंडियन एयरफोर्स के प्रथम चीफ मार्शल कौन थे। अब आर्मी के बारे में बात करते हैं तो इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है और आर्मी का मुख्यालय है नई दिल्ली में। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है वो है जनरल मनोज पांडे। साथियों, प्रथम चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन थे? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है आपको। अब नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ जो आपके हैं वो है एडमिरल आर हरि कुमार। और साथियों, जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि प्रथम चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ कौन थे। अब अगला प्रश्न है आपका, एरो इंडिया 2023 की मेजबानी भारत के किस शहर में किया जाएगा? तो यह किया जाएगा बेंगलोर में। कहाँ? तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में इसका आयोजन किया जाएगा। अब देखो इसका आयोजन जो किया जाएगा आपका वो भारत के वायुसेना स्टेशन यलहका में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तो यलहका में किया जाएगा। और यह जो एरो इंडिया जो होगा आपका, यह इसका 14वां संस्करण होगा। अब कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में हो रहा है, तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक के गवर्नर कौन है? तो थावर चंद गहलोत। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? तो बसवराज बोम्मई। कर्नाटक में राज्यसभा सीट 12 है और लोकसभा सीट 28 है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है और यह कर्नाटक में है। कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पर है। यक्षगन यहाँ का मुख्य लोक नृत्य है कर्नाटक का। बनरघट्टा जैविक उद्यान भारत का प्रथम तितली उद्यान है और यह कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कर्नाटक में है। कृषि मजदूर के बच्चों के लिए विद्या निधि योजना की शुरुआत कर्नाटक ने की। कौन सा योजना? तो विद्या निधि योजना की शुरुआत कर्नाटक ने की। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट इन्वेस्ट कार्यक्रम 2022 का आयोजन जो किया आपका वो कहाँ किया? तो कर्नाटक में किया। कर्नाटक ने 10 मिनट का योग हर स्कूल में अनिवार्य कर दिया है। मट्टूर गांव भारत का एकमात्र इकलौता गांव है जहां संस्कृत बोली जाती है। ई पंचायत 2022 का पुरस्कार कर्नाटक ने जीता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक बना। दूसरा राज्य मध्य प्रदेश है। कर्नाटक रत्न 2022 से मरणोपरांत पुनीत राजकुमार को सम्मानित किया गया। और महिला @वर्क कार्यक्रम जो शुरू किया गया आपका वो भी कर्नाटक में किया गया। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में क्लीन एथॉन का आयोजन किया गया है? तो गोवा में किया गया है क्लीन एथॉन का आयोजन। गोवा की मीरामारा बीच में इसका आयोजन किया गया है। अब गोवा में किया गया है तो गोवा की राजधानी क्या है? तो गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा के गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई और गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत।
गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था। गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है 20 मई को, क्योंकि 30 मई 1987 को गोवा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था गोवा को। अब देखो, भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य गोवा में है, मादी वन्यजीव अभयारण्य गोवा में है, नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य गोवा में है। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो पणजी में है। कहाँ पर है साथियों? पणजी में है। नंदा झील को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है 2022 में। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम गोवा में बना। 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन गोवा में होगा। अच्छा साथियों, 36वां कहाँ हुआ? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है आपको। देश का पहला रेबीज मुक्त होने वाला राज्य गोवा बना है। और सिविल नेविगेशन सेवा संगठन एशिया प्रांत सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो गोवा करेगा। अब अगला प्रश्न है आपका, 2023 के G20 वित्त मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो यह करेगा बेंगलोर। कौन करेगा साथियों? तो बेंगलोर में होगा आपका G20 वित्त मंत्रियों की बैठक। अब देखो, अभी हाल ही में भारत की पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी कहाँ हुई थी? तो उदयपुर में हुई थी। साथियों, G20 की स्थापना कब हुई थी और इसमें कितने मेंबर हैं? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब बेंगलोर में होगा तो बेंगलोर में ही आपका इसरो का हेडक्वार्टर है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है, जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर घर गंगा जल परियोजना की शुरुआत की है? तो हर घर गंगा जल परियोजना की शुरुआत जो की गई है वह बिहार में की गई है। कहाँ की गई है? तो बिहार में। अब बिहार में की गई है तो बिहार की राजधानी है पटना, बिहार के गवर्नर है फागू चौहान और बिहार के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। बिहार की स्थापना हुई 22 मार्च 1912 को और बिहार में राज्यसभा 16 है और लोकसभा 40 है। पश्चिम बंगाल में राज्यसभा 16 है और लोकसभा 42 है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो पश्चिम चंपारण में स्थित है और पश्चिम चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला है और छोटा जिला है शिवहर। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य बिहार में है और बिहार में गया में है गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है। पंत वन्यजीव अभयारण्य राजगीर में है और बिहार के मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया। देखो, जीआई टैग जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, और यह सबसे पहले दार्जिलिंग के चाय पत्ती को 2004 में दिया गया था। अब देखो, मोक्ष की भूमि के नाम से जानते हैं गया को, और गया में देश का सबसे बड़ा रबर डैम बनकर तैयार हुआ है और यह डैम फल्गु नदी पर बनाया गया है साथियों। किस नदी पर है? तो फल्गु नदी पर। भोजपुरी का शेक्सपियर भिखारी ठाकुर को कहते हैं। किसे कहते हैं साथियों? तो भिखारी ठाकुर को कहते हैं भोजपुरी का शेक्सपियर। साथियों, भारत का शेक्सपियर के नाम से किसे जानते हैं? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि भारत का शेक्सपियर के नाम से किसे जानते हैं। कल मैंने पूछा था आपसे कि हाल ही में किसने महिलाओं के लिए सिंगल विंडो सुविधा अर्थात VSK की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की थी भारतीय सेना ने। किसने की थी साथियों? तो भारतीय सेना ने इसकी शुरुआत की थी। अब भारतीय सेना, तो मैंने अभी आपसे पूछा ही था कि प्रथम भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे, तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है आपको। अब साथियों, आज का आपका प्रश्न है, हाल ही में कहाँ ई गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है आपको और आपको बताना है कि जिस लद्दाख में कौन सा झील है, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है? तो ली कार्बूजियर चंडीगढ़ का वास्तुकार है साथियों। ठीक है साथियों, तो ये था आज का आपका करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।